प्रिय छात्रों, हम लोग सबसे पहले देखिए कार्नो इंजन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग उत्क्रमणीय और अनुक्रमणीय प्रक्रम परिवर्तन को पहले देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए, वह परिवर्तन जो बाह्य परिस्थितियों में अल्प परिवर्तन करके उत्क्रमणित करने पर सीधे प्रक्रम में हुए सभी परिवर्तनों को विपरीत दिशा में ठीक उसी पुनरावृत्ति हो जाता है तथा प्रक्रम में भाग लेने वाले निकाय व बाह्य वातावरण की अवस्थाओं में परिवर्तन नहीं होता, उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। ठीक, तो सबसे सिंपल से बात, यदि क्या है, ये पानी है। ठीक, मतलब ये पानी है। अब पानी को मैंने बर्फ में ठोस में बदल दिया, पानी को ठोस में बदल दिया। अब इसे मैं गर्म करूँगा फिर से ये पानी में परिवर्तित होगा। मतलब ये 10 लीटर का क्या है, पानी है, ये भी क्या हो जाएगा, ये ठोस में बदल देगा। अब ठोस को मैं फिर से गर्म करके फिर से इसमें करूँगा तो क्या हो जाएगा, 10 लीटर का पानी प्राप्त होगा। अर्थात वह परिवर्तन जो क्या कहता है जितना क्या होता है, वह परिवर्तन जो दोनों तरफ कार्य करता है। मतलब ये इस तरफ भी कार्य कर दिया और इस तरफ भी कार्य कर रहा है, सेम कार्य करता है, वही कहलाता है उत्क्रमणीय परिवर्तन मतलब दोनों तरह कार्य करना, दोनों तरफ क्या करना है। इस तरफ भी इसका मान क्या है, 10 लीटर है, इस तरफ भी मान इसका 10 लीटर का है। तो वह परिवर्तन जिसमें बाह्य परिस्थितियों, ठीक, मतलब बाह्य परिस्थितियों, ठीक, इस प्रकार से उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। ठीक, मतलब दोनों तरफ कार्य कर सकता है। यदि ये पानी है, अब इसको फिर से मैं क्या कर सकता हूँ, बर्फ में भी बदल सकता हूँ, बर्फ से फिर से मैं किस में बदल सकता हूँ, पानी में बदल सकता हूँ। मतलब यहाँ पर भी मैं पानी में बदल सकता हूँ, पानी से बर्फ में बदल सकता हूँ, बर्फ में भी। मतलब इसमें क्या कर रहा है, दोनों तरफ कार्य हो रहा है। ठीक, दोनों तरफ से मैं इसमें कार्य कर सकता हूँ, वही कहलाता है उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसमें हम लोग दोनों तरफ कार्य कर सकते हैं वह उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। दूसरा हम लोग अनुक्रमणीय परिवर्तन देख लेते हैं। देखिए, अनुक्रमणीय प्रक्रम क्या लगता है, एक तरफ ही कार्य करेगा। मतलब वो क्या है, जैसे कि मान लीजिए मैं क्या कर दिया हूँ, जैसे कि आप देखिए, उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं। जैसे कि मैं मान लीजिए एक लकड़ी है, ये क्या है, लकड़ी है। अब इस लकड़ी को मैं जला दूंगा, ये राख में बदल जाएगा। राख को मैं लकड़ी बना सकता हूँ क्या, नहीं बना सकता हूँ। यही क्या कहलाता है, अनुक्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। ठीक, मतलब इस लकड़ी को मैंने जला दिया, जलाकर मैं फिर से पानी में बदल सकता हूँ क्या इसको। ठीक, मतलब फिर से लकड़ी में बदल सकता हूँ क्या, नहीं बदल सकता हूँ। ये कहलाता है अनुक्रमणीय परिवर्तन। तो देखिए, इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं हम लोग भौतिक की भाषा में, देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, अनुक्रमणीय परिवर्तन वह परिवर्तन जिसको बिल्कुल ठीक उत्क्रमणित नहीं किया जा सकता अथवा जिसे उत्क्रमणित करने पर डेल क्यू, ठीक, डेल यू और डेल डब्ल्यू के मान में ठीक सीधे प्रक्रम के बराबर नहीं होते, अनुक्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। अर्थात अनुक्रमणीय प्रक्रम वह प्रक्रिया है जिसको विपरीत क्रम में ठीक उन्हीं अवस्थाओं में संपन्न नहीं किया जा सकता, विपरीत क्रम में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। एक क्रम में तो उसको मैं लकड़ी को क्या कर सकता, जलाकर राख तो बना सकता हूँ, लेकिन राख को मैं लकड़ी नहीं बना सकता। ये अनुक्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। मतलब इसको उल्टा नहीं चला सकता हूँ। ठीक, इसी प्रकार क्या आता है, कार्नो इंजन भी क्या आता है, एक उत्क्रमणीय प्रक्रम के आधार पर क्या कहता है, ठीक, उत्क्रमणीय प्रक्रम पर ये भी कार्नो इंजन चलता है, उत्क्रमणीय परिवर्तन पर। मतलब क्या कर रहा है, जैसे कि मैं जितना, ठीक, इसको कैसे समझा सकता हूँ, जैसे कि मैं जितना इसको क्या किया हूँ, पानी दिया हूँ, उतना ही ये क्या कहता है, पानी में परिवर्तित होगा। पहले ठोस, जैसे कि मेरे पास 10 लीटर का पानी है, इसको मैंने ठोस बनाया, फिर से इस ठोस को मैं पानी में बदलूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 10 लीटर का ही मुझे प्राप्त होगा। ठीक, तो इसी को बोला जाता है उत्क्रमणीय इंजन। मैं जितना इसको, जैसे कि आप सिलेंडर मतलब जैसे कि आप गाड़ी उड़ी देखे होगे, ठीक, जैसे कि आप कार देखोगे तो कार में आप डीजल डलवाते हो, तो क्या होता है, वो 10, मान लीजिए 1 लीटर का आप क्या किए, 10 लीटर का आप क्या किए, तेल डलवाए, पेट्रोल को आप डलाओगे। ठीक, तो कितने दूर 10 लीटर का 10 किलोमीटर तक चलेगा। 10 किलोमीटर चलेगा क्या, नहीं चल सकता। 10 लीटर का कितने चलेगा, 5 किलोमीटर से लगभग चलेगा। ठीक, और ज़्यादा ही यह रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा चल सकता है। तो 10 लीटर का कितना चलेगा, 5 किलोमीटर ही तक चलेगा। ठीक, गाड़ी, अर्थात ये बता रहा है कि हम लोग कितना डालें, 10 लीटर के इसमें क्या कर दिए, पेट्रोल डाले, तो कितना लिया, 5 लीटर तक कार्य किया, 5 लीटर का कार्य। तो 5 लीटर कहाँ गया, बताइए, 5 लीटर पेट्रोल कहाँ गया, वो धुआं के रूप में बाहर निकल गया। ठीक,
धुआं के रूप में बाहर निकल गया। ठीक, वो क्या कर दिया, धुआं के रूप में जो 5 लीटर बचा है ना वो पेट्रोल, वो धुआं के रूप में साफ बाहर निकल गया, और जो 5 लीटर है वो शुद्ध कार्य किया। ठीक, तो यही क्या करता है, ऊष्मागतिकी कार्नो इंजन ने, कार्नो वैज्ञानिक ने ये बताया कि कार्नो इंजन एक ऐसा इंजन है जो क्या करता है, जितना हम लोग 10 लीटर पेट्रोल डलवाएंगे वो 10 ही लीटर पेट्रोल का काम करेगा। मतलब ये धुआं एक भी नहीं छोड़ेगा बोल दिया। ठीक, मतलब एक भी धुआं ये क्या कहते हैं छोड़ेगा नहीं। ठीक, ये बता दिया कौन, कार्नो इंजन। ये काल्पनिक चीज़ है, इसको काल्पनिक रूप से समझा जाता है। ठीक, ये वास्तव में कार्नो इंजन बना नहीं पाए हैं वैज्ञानिक। ठीक, ये क्या है, इसको बस हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि ऐसा हो सकता है, क्या ऐसे करके पढ़े, काल्पनिक पढ़ा है इसको। ठीक, तो इसको आप काल्पनिक रूप से समझना। ऐसा इंजन जो क्या कहता है, धुआं तो नहीं छोड़ेगा। ठीक, धुआं एक भी नहीं छोड़ेगा, जितना कार्य हम लोग दे रहे हैं उतना ही कार्य वो करेगा। मतलब जितना 10 लीटर हम लोग पेट्रोल दे रहे हैं उतना ही पेट्रोल वो क्या कहते हैं कार्य में, मतलब कार्य करेगा और हमें ले जाएगा। ठीक, जैसे कार्नो इंजन एक आदर्श इंजन है। इसमें किसी भी प्रकार से ऊष्मा का क्षय नहीं होता। क्षय नहीं मतलब क्या कहता है, ऊष्मा का क्षय नहीं होता, मतलब धुआं के रूप में क्षय नहीं होता बोल रहा है। ठीक, ऊष्मा का क्षय नहीं होता है। यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन इंजन है जिसकी दक्षता केवल सिंक व स्रोत के ताप पर निर्भर करता है। ठीक, मतलब सिंक मतलब आपको समझ जाना है। सिंक मतलब क्या होता है, जो स्रोत ऊष्मा देने वाला मतलब पेट्रोल। तो पेट्रोल क्या है, एक प्रकार का सिंक है। ठीक, सिंक यही क्या कहता है, पेट्रोल वो ऊष्मा रहता है, उसमें ऊष्मा रहता है, आग जलता है, वही क्या कहलाता है, ऐसा कोई पदार्थ जो आग जलाता है, अपने आप को जलाने की कोशिश करता है, वही क्या कहलाता है, स्रोत कहलाता है। ठीक, और सिंक जो क्या कहता है, जैसे कि वायुमंडल, आप इस वायुमंडल में जितना धुआं छोड़ सकते हो, जितना धुआं छोड़ लो वो ग्रहण करेगा। ठीक, नहीं बोलेगा वो, जितना धुआं आप कर दोगे तो भी वो लेते ही रहेगा। ठीक, यही क्या कहलाता है, हमारे पास सिंक कहलाता है। ठीक, सिंक पर निर्भर करता है जिसके मध्य यह कार्य करता है। व्यवहार में किसी भी इंजन की दक्षता इसकी दक्षता से अधिक नहीं हो सकता। ठीक, आज तक से ऐसा इंजन की दक्षता बाकी अभी तक से बना है जो इंजन, उसकी दक्षता से अधिक नहीं हो सकती, अधिक नहीं है वो। कोई ना कोई वो जो अभी तक से बना है जो इंजन, वो क्या करता है, धुआं तो छोड़ता ही छोड़ता है। ठीक, आप देख चुके होंगे, चाहे आप साइकिल में तो नहीं कह सकते, इसमें देख लीजिए, आप देखे होंगे किसमें, बाइक में देखे होंगे, कार में देखे होंगे, मोटरसाइकिल में देखे होंगे, बस में देखे होंगे, कोई भी इंजन है उसमें क्या कहता है, धुआं तो छोड़ता ही है। ठीक, धुआं नहीं छोड़ेगा तो वो गाड़ी नहीं चल सकतेगा। ठीक, तो देखिए कार्नो इंजन क्या कहता है, कार्नो इंजन के कुछ मुख्य भाग होते हैं। पहला से ऊष्मा स्रोत होता है पहला, दूसरा सिंक होता है, तीसरा पूर्ण कुचालक प्लेट होता है, तीसरा सिलेंडर या पिस्टन होता है। देखिए ऊष्मा से स्रोत को हम लोग क्या कह सकते हैं, पेट्रोल भी बोल सकते हैं, पेट्रोल। ठीक, आप सिंपल से भाषा में समझेंगे तो ये पेट्रोल ही कह सकते हैं, क्योंकि ऊष्मा स्रोत मतलब ऊष्मा कहाँ से मिलेगा हमें, ठीक, कोई जलने वाली वस्तु से ही मिलेगा ना, तो पेट्रोल को कह सकते हैं। जैसे कि आप गाड़ी की इंजन में साइकिल में, मतलब साइकिल में तो नहीं कर सकते, साइकिल आ रहा है, ये बाइक साइकिल मतलब मोटरसाइकिल में ना, मोटरसाइकिल में आप पेट्रोल डलाओगे तो वो क्या कहता है, चलेगा, और बिना पेट्रोल के चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो वही प्रकार से कार्नो इंजन भी है। ठीक, कार्नो इंजन को कोई ऊष्मा स्रोत दिया जाएगा तो ही वो क्या कहता है, कार्य करेगा। ठीक, और कार्य ऐसा करेगा कि उसमें कोई धुआं नहीं लगेगा। ठीक, कोई धुआं नहीं छोड़ेगा वो बोल रहा है। ठीक, तो देखिए दूसरा क्या आता है, सिंक मतलब ये एक ऐसा सिंक मतलब क्या कह सकता है, जो धुआं को जो जैसे कि हमारे पास क्या आता है, मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल में हम लोग पेट्रोल डलाते हैं तो गाड़ी चलता है। अब गाड़ी चला तो क्या कहता है, उसके पीछे की ओर क्या आता है, धुआं फेंकता है ना, तो धुआं फेंकता कहाँ जाता है, इसमें पृथ्वी के आसमान में जाता है, तो आसमान में जाता है, वायुमंडल में जाता है, तो वही क्या कहलाता है, सिंक कहलाता है। ठीक, जो वायुमंडल को सिंक बोलते हैं। ठीक, तीसरा हमारे पास पूर्ण कुचालक प्लेट किससे बोलेंगे, जो पूर्ण कुचालक मतलब जैसे कि करंट है, तो करंट को एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ले जाते हैं, तो आप तो जानते हैं पूर्ण कुचालक प्लेट किसे बोला जाता है, मतलब ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना पूर्ण कुचालक प्लेट कहलाता है। ठीक, ये कहलाता है। फिर सिलेंडर या पिस्टन, तो सिलेंडर या पिस्टन किसको बोला जाता है, तो मैं दिखाता हूँ आपको चित्र से। देखिए
सिलेंडर, तभी आप समझेंगे। जैसे कि डॉक्टर लोग क्या करते हैं, सुई जैसे कि ये होता है, ठीक, ये सुई से ऐसे खींचते हैं, ऐसे, ठीक, सुई से ऐसे खींचते हैं, तो यहाँ से जो दवाई होता है, दवाई वो क्या कहता है इधर आता है, तो मतलब क्या कहते हैं, ऐसे खींचे तो क्या वो दवाई आ गया, मतलब क्या करता है वही क्या कहता है एक प्रकार का पिस्टन होता है, जो उसको खींचते हैं तो क्या कहता है दवाई को लाता है, और यदि उसको दबाएंगे तो क्या कहता है दवाई को भेज देता है, ठीक। तो वही क्या कहलाता है, एक प्रकार का पिस्टन होता है, उसी सेम वही पिस्टन कार्य करता है। देखिए ये एक प्रकार का, देखिए एक प्रकार का चित्र है, ये चित्र आपको बना लेना है। देखिए ऊपर में क्या रहता है, सिलेंडर या पिस्टन। देखिए ये देखिए अंदर में, ये देखिए ये गोल का रहता है, लेकिन इसको कॉपी में बनाया तो ऐसा दिख रहा है, ठीक। सेम आप किससे समझना, जो डॉक्टर सुई लगाता है ना, सेम वही रहता है, कौन, पिस्टन या सिलेंडर, ठीक, जिसमें क्या आता है आदर्श गैस भरा हुआ है। देखिए आदर्श गैस, अब देखिए यहाँ पर देखिए चालक इसमें जा रहा है, ठीक, आदर्श गैस भरा है, मतलब क्या चाहते हैं पेट्रोल भरा है, यहाँ पर क्या है, पेट्रोल भरा है। पेट्रोल किस में जाएगा, देखिए यहाँ पर ऐसे जाएगा तो इसमें जाएगा, उसमें स्रोत क्या T1 में, तो इसमें कुछ कार्य करेगा। अब कार्य करेगा तो क्या होगा, कार्य करेगा तो ये कार्य करेगा, तो पेट्रोल, यहाँ से पेट्रोल आ गया तो यहाँ पर कुछ जलेगा मतलब उष्मा जलेगा, तो उष्मा आएगा हमारे पास, तो उष्मा स्रोत T1 दिया, जिसको हम लोग सिंक बोलते हैं, मतलब स्रोत बोलते हैं, उष्मा स्रोत बोलते हैं ना, T1 और K। फिर ये यहाँ से इस तरफ गए, इस वाले में गया, तो इसमें क्या कहता है पूर्ण कुचालक प्लेट क्या कहलाता है, मतलब उष्मा को, ये क्या कहता है, ये एक ऐसा प्लेट होता है जो उष्मा को आदान प्रदान करने देता है, ठीक, यही कहलाता है उष्मा चालक प्लेट कहलाता है। तीसरा हमारे पास कहता है सिंक, ये क्या कहता है जो धुआं है, यहाँ पर जो कार्य किया है वो एक धुआं तो होगा, तो धुआं किस में जाता है, इसमें आएगा, ठीक, तो इसमें सिंक में आता है T2 में, ठीक। तो ये धुआं नहीं फेंकता, क्या बोल रहा हूँ ये समझना, ठीक। ये जो कार्य कर रहा है इसमें कुछ धुआं है, उसको फिर से इसमें दे देता है, और ये फिर से इसको दे देता है, फिर से ये ऐसा साइकिल की जैसा चलते रहता है, उत्क्रमणीय इंजन में चलते रहता है। इसमें क्या कहता है क्या बोल सकता है, इसमें क्या कहता है धुआं एक भी नहीं निकलता, यही क्या कहता है कार्नो इंजन कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला उष्मा स्रोत को हम लोग देखते हैं, ठीक। उष्मा स्रोत यह एक अनंत क्षमता का उष्मा स्रोत है। यह सदैव नियत उच्च ताप T1 के पर रहता है। देखिए नियत उच्च ताप T1 के पर ये हमेशा रहता है, ठीक, हमेशा रहता है, अर्थात इसमें कुछ भी ऊष्मा लेने पर इसका ताप नहीं बदलता। मतलब यदि इसमें जितना ऊष्मा दे दो, आप जैसे कि जितना पेट्रोल डालोगे, ठीक, टंकी तो नहीं, टंकी आप देखना, टंकी पर जितना ऊष्मा डालो, मतलब जितना पेट्रोल डालोगे, या तो उसको फुल कर दो, फुल करोगे, अब जैसे कि आप उसको चलाओगे तो कार्य करेगा। अब कार्य करेगा तो क्या होगा, उस पेट्रोल तो खत्म हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। अब फिर से उसमें पेट्रोल डलवाओगे, तो अर्थात ये कहता है कि आप जितना पेट्रोल को आप जितना सिंक स्रोत में जितना डालोगे, इसमें तो रखने के लिए फुल हो जाएगा। ये टंकी मान लो, ये टंकी फुल तो हो जाएगा, ये अपना फुल हो जाएगा, लेकिन ये फुल होगा क्या, नहीं होगा, बस ये फुल होगा, पाइप के माध्यम से यहाँ पर ये जुड़ा रहेगा, इस पर कार्य होगा। आप इस पर कितना भी पेट्रोल डालोगे ये कार्य करेगा, T1 का T1 यहाँ होगा, T1 का T1 होगा ही रहेगा, ठीक। ये उष्मा का, ठीक, T1 ही रहेगा, ठीक, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ना ही कम होगा, ना ही ज़्यादा होगा, ठीक। ये उष्मा स्रोत कहलाता है, ठीक। दूसरा हमारा लोग देख देखते हैं सिंक, ठीक। यह सदैव नियत उच्च ताप T2 केल्विन पर रहता है। इसकी क्षमता भी अनंत मानी जाती है, अर्थात कुछ भी उष्मा लेने पर इसका ताप नहीं बदलता। देखिए सिंक T2 मतलब यहाँ पर कार्य किया, T1 का T1 ये रहेगा ही। यहाँ से जो उष्मा गया, उष्मा इस प्लेट के माध्यम से इस वाले सिंक स्रोत पे गया, सिंक पर गया, तो इस पर आप जितना भी उष्मा दे लो, लेकिन इसका जो उष्मा है वो T2 का ही T2 रहेगा, बदलेगा नहीं। T3 नहीं होगा, ना T4 नहीं होगा, ना T5 नहीं होगा, DN भी नहीं होगा, ठीक, केवल ये T2 का ही T2 रहेगा, ठीक। आप जितना इस पर धुआं दे सकते हो, ठीक, यही बोल सकते हैं इसको, ठीक। फिर उसके बाद देखिए पूर्ण कुचालक प्लेट, यह उष्मा की एक क्या होता है, देखिए, ठीक। अब देखिए हमारे पास कहता है पूर्ण कुचालक प्लेट, यह उष्मा की एक पूर्ण कुचालक प्लेट होती है, जो कि उष्मा को अपने अंदर से प्रवाहित होने देते हैं। उष्मा कुचालक प्लेट मतलब यहाँ से जो उष्मा आ रहा है उसको यहाँ से यहाँ पर स्थानांतरित करने दे देता है, ठीक। जैसे कि वायरों के माध्यम से हम लोग बिजली को लाते हैं, घरों में अलग अलग जगह पर करते हैं, तांबा है वो उष्मा का कुचालक होता है, ठीक, यही क्या कहलाता है, ठीक, उष्मा का कुचालक। देखिए यहाँ, ठीक, ये कुचालक है, सॉरी मैं
सुचालक बोल रहा था। ठीक, सुचालक मतलब क्या होता है, वो ऊष्मा को कहता है अपने अंदर से प्रवाहित होने देता है। लेकिन देखिए मैंने इसमें ये बता दिया ये कुचालक है, मैं सुचालक समझ रहा था, ये कुचालक है। कुचालक मतलब इसमें से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, स्थानांतरण नहीं होगा, यही कहलाता है कुचालक प्लेट कहलाता है। ठीक, कुचालक प्लेट कहलाता है। ठीक, तो मतलब देखिए यहाँ पर देख रुद्धोष्म दीवार ऐसे रखेंगे तो यहाँ से जो ऊष्मा यहाँ पर स्थानांतरित नहीं होगा, इसको क्या कहता है, कुछ माध्यम के द्वारा, जैसे कि माध्यम के द्वारा, जैसे कि आपका गाड़ी गर्म होता है, ठीक, इंजन गर्म होता है, तो इंजन गर्म होता है तो आपको, आप जो बैठे रहते हैं सीट पर बैठे रहते हैं तो आपको गरम गरम लगता है क्या? नहीं लगता, आपका सीट ठंडा रहता है, मतलब वो उसका तापमान सेम रहता है। तो इसका भी क्या होता है, तापमान सेम बराबर रखने के लिए यहाँ पर कुचालक प्लेट को रखा जाता है, मतलब इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। ठीक, देखिए अपने अंदर से, देखिए ऊष्मा को अपने अंदर से रूपांतरित नहीं होना देता। ठीक, देखिए रूपांतरित नहीं होना देता, ठीक, प्रवाहित नहीं होने देता, यही कहलाता है ऊष्मा चालक कुचालक प्लेट कहलाता है। ठीक, ये फिर उसके बाद देखिए सिलेंडर किसे कहते हैं, सिलेंडर या पिस्टन, यह एक मशीन के तुल्य भाग है। सिलेंडर की दीवार पूर्ण कुचालक पदार्थ की बनी होती है और इसका आधार पूर्ण चालक पदार्थ का बना होता है तथा सिलेंडर के अंदर पिस्टन बिना किसी घर्षण से सरक सकता है। पिस्टन, ठीक, सिलेंडर में कार्यकारी पदार्थ भरी रहती है। सिलेंडर को ऊष्मा स्रोत कुचालक प्लेट अथवा सिंक किसी के भी साथ रखा जा सकता है तथा ठीक तथा इसे एक से दूसरे पर ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। ठीक, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई कार्य करने नहीं पड़ता है। ठीक, किसको, सिलेंडर को। आप सेम समझ जाना किसको, जो डॉक्टर लोग सुई लगाते हैं, जो सुई का नोक देखे ना, सुई ऐसे यहाँ से ऐसे झिकते हैं, तो झिकते हैं वही ऊपर नीचे होता है, वही कहलाता है पिस्टन कहलाता है। ठीक, सिलेंडर। और ये जो गोल गोल दिख रहा है ये सिलेंडर कहलाता है, और जो अंदर में रहता है वो ऊपर नीचे करते हैं वो कहलाता है पिस्टन कहलाता है। ठीक, यही उसी प्रकार से कार्य करता है। ठीक, देखिए यहाँ पर कुचालक प्लेट को क्यों लगाया गया है मैं बताता हूँ। देखिए ये तो ऐसा चित्र बना है तो ऐसा तो नहीं रहेगा, इसके ये ऊपर में रहेगा तो ये इसके नीचे में रहेगा। तो देखिए यहाँ से ऊष्मा का प्रदान होगा, यहाँ से ऊष्मा का प्रदान होगा, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा कि नहीं, ये भी कार्य करेगा, ये भी कार्य करेगा, दोनों एक जैसा कार्य करेगा। ठीक, ये अपने लिए काम करेगा, T1 का T1 रहता है, ये कार्य करेगा, और ये भी T1 T2 का T2 कार्य करेगा। ठीक, तो दोनों ही कार्य करेगा, तो ऊष्मा तो अत्यधिक होगा ना, तो उसके लिए एक कुचालक प्लेट बीच में लगाया जाता है, कुचालक प्लेट, जिससे क्या कहता है तापमान को नियंत्रित करते रहता है। कौन, कुचालक प्लेट। ठीक, और कुछ तारों के माध्यम से यहाँ तक ऊष्मा को ले जाया जाता है। ठीक, तार को माध्यम से या तो कुछ प्लेट के माध्यम से ले जाते होंगे। ठीक, इसको ठीक इस प्रकार से यहाँ तक आप समझेंगे। आगे की वीडियो हम लोग क्या देखेंगे, किसको देखेंगे, कार्नो चक्र देखेंगे। कार्नो चक्र कैसे, इसमें क्या कहता है, जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ऊष्मा है यहाँ पर जाता है, फिर ये यहाँ से ऐसे जाता है, फिर से यहाँ पर आता है, तो मतलब T1 गया, फिर से T2 गया, फिर T2 से फिर से T1 गया, तो ये कैसे कार्य करता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, कैसे चक्र किस तरह से जाता है उसको एक चक्र की भांति करता है। उत्क्रमणीय इंजन मतलब चक्र की भांति, जो पानी का चक्र होता है उसी प्रकार से ये भी इसको चक्र की भांति व्यवहार करता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए, इसको लिख लेना। धन्यवाद।